और ये हमारा पाइथन का 19 वीडियो है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया आपको कि बेसिक मतलब क्लास ऑब्जेक्ट होता क्या है, और एक सैम्पल क्लास का प्रोग्राम बताया था मैंने, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ऐसा कुछ मल्टीपल क्लासेस बना के दिखाओ और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड एक क्लास के ऑब्जेक्ट, एक क्लास में दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट पास करो एंड देन यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आप पहले क्लास के फंक्शंस को कॉल करो। तो ये जो चीज़ें आप देखोगे थोड़ा अच्छे से समझेगा, दैट इज़ नेसेसरी। और दूसरी बात है, हम उसमें देखेंगे कि कैसे लिस्ट को एज अ क्लास का डेटा मेंबर बनाएंगे हम, और वो सब चीज़ें करेंगे। और फिर डिक्शनरी भी देखेंगे। तो कैसा एक ही वीडियो में हम क्या देखेंगे, मल्टीपल क्लासेस देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में जो भी ये कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपका थोड़ा कंसेप्ट और अच्छा होगा और आपका थोड़ा मतलब क्लैरिटी होगा, क्लैरिटी आएगा, आपको थोड़ा समझेगा अच्छे से कि यार क्लासेस का और कितना अच्छा स्कोप है। और तो सोचा मैंने कि एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो प्लीज़ इसे स्टार्ट से एंड तक देखिए, आप इसको स्किप मत कीजिए, प्यार से देखिए, अच्छे से देखिए, आपको समझेगा, मैं बेट लगाता हूँ। तो प्लीज़ आप इसको स्टार्ट से एंड तक देखिए, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बेसिकली मैंने सोचा है कि हम क्या करेंगे, एक कोर्स करके क्लास बनाएंगे और स्टूडेंट करके क्लास बनाएंगे। और कोर्स में कैसा होगा कि एक स्पेसिफिक जो भी लिस्ट ऑफ कोर्सेस लेंगे और उस कोर्स में स्टूडेंट इनरोल्स करेंगे। जब ऐसे स्टूडेंट इनरोल करेंगे तो कैसा होगा कि हम कोर्स में स्टूडेंट का एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे और उसके बाद उसी को डिस्प्ले करेंगे, उसको, उस कोर्स को कितने स्टूडेंट ने इनरोल किया, दूसरे कोर्स को कितने स्टूडेंट ने इनरोल किया, वो इन्फॉर्मेशन। और तीसरी चीज़ हम क्या कर लेंगे कि हम एक लास्ट में एक डिक्शनरी भी बना लेंगे। डिक्शनरी में क्या होगा, कोर्स को ऐसा की ले लेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो उस कोर्स के लिए इनरोल होंगे, उनको ऐसा वैल्यू ले लेंगे, तो वो भी हम डिस्प्ले करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, आप ही बताते जाइए। तो मैं पहले एक क्लास स्टूडेंट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्लास स्टूडेंट लिया और उसके बाद सिंपल मैं इसको एक इनिट फंक्शन लिख देता हूँ, डेफ इनिट, ठीक है। और मैं यहाँ सेल्फ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट में क्या क्या स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम क्या क्या आर्गुमेंट में पास करूँ, तो मैं क्या लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ और उसका जेंडर ले लेता हूँ, ठीक है। जेंडर ले लेता हूँ और क्या ले लेता हूँ, और क्या लेना है मुझे, मैं एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है। एड्रेस ले लेता हूँ। तो ये सब आर्गुमेंट जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा ये पास होंगे, और जैसे मैं बनाऊंगा तब, ठीक है, हम पास करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर भी हम सेट कर देते हैं। तो क्या क्या चाहिए हमको डेटा मेंबर में, तो मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट एक नेम करके ले लेते हैं और नेम में नेम डाल लेंगे, और फिर सेल्फ डॉट और जेंडर, ठीक है। तो मैं जेंडर में जेंडर डाल लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद सेल्फ डॉट एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस हो गया। और मैं इस एड्रेस में एड्रेस ले लेता हूँ। अब देखिए सबसे बड़ी बात, आपको डाउट आएगा, आप बोलोगे कि यार ये जो नाम है लेफ्ट में और राइट में सेम होना चाहिए। नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप जो राइट साइड में जो नाम है वो एज आ आर्गूमेंट है, आपको ऐसे ही देना है। लेफ्ट वाले में आप ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर जैसा आपको रखना है, क्लास का जो डेटा मेंबर जैसा रखना आपके ऊपर है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट ऐसा कन्वेंशन वाइज जो आर्गूमेंट में आता है वैसा रखते हैं। तो आपके ऊपर है, आपको जैसा रखना है रख सकते हैं, आपको वैसा यूज़ करना हो तो, ठीक है। तो ये हमने हो गया। उसके बाद हम एक और फंक्शन ले लेते हैं जो क्या करेगा, स्टूडेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा। तो हम ले लिया डेफ और लिखेंगे डिस्प्ले, ठीक है, लिखेंगे डिस्प्ले स्टूडेंट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। बस सेल्फ पास करेंगे, बाकी तो ज़रूरत है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और मैं यहाँ डाल दूँगा नेम, ठीक है, नेम, और मैंने कॉमा दिया, मैंने सेल्फ डॉट नेम दिया, ठीक है, ये नेम हो गया। फिर प्रिंट में मैंने उसके बाद नेम के बाद जेंडर ले लेते हैं, जेंडर इज़ जेंडर कॉमा और सेमीकोलन सेल्फ डॉट जेंडर, ठीक है। फिर प्रिंट में उसके बाद जेंडर के बाद हम एड्रेस ले लेते हैं। तो एड्रेस मैंने लिया, कॉमा लिया, और उसके बाद हमने दिया सेल्फ डॉट एड्रेस, ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो गया। तो चलिए हमारा क्लास रेडी हो गया स्टूडेंट का। तो आप देख सकते हैं मैंने क्लास स्टूडेंट में क्या क्या बनाया। स्टूडेंट में एक इनिट फंक्शन लिखा, इनिट फंक्शन मतलब जैसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा ये कॉल होगा, उसमें हमने आर्गूमेंट पास किया है और आर्गूमेंट से डेटा एट्रीब्यूट्स को क्या किया है वो एज आ आर्गूमेंट उसमें सेट किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन। क्लास स्टूडेंट में ही डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट का जो भी इन्फॉर्मेशन हो प्रिंट करेगा। अब जैसे हमारा स्टूडेंट क्लास रेडी है, अब हम क्या करते हैं, हम क्लास करके क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो सॉरी,
हाँ, तो हम क्या करते हैं, अभी क्लास करके बनाते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, क्लास करके कोर्स, ठीक है, सॉरी क्लास करके नहीं, क्लास कोर्स, और मैंने बनाया यहाँ दे देता हूँ। अब जैसे वैसे पहले जैसे डेफ इनिशियलाइज लिखता हूँ। अब यहाँ मैं क्या पास करूँगा, बोलिए बोलिए बोलिए, जैसे नेम कोर्स का भी नाम होगा तो मैंने कोर्स का नाम दिया, वहाँ मैंने फ़ीस दे दिया, ठीक है। और इसी को मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चाहिए, एट्रीब्यूट्स क्या क्या चाहिए, तो मैंने बोल दिया सेल्फ डॉट नेम में ले लेता हूँ, नाम को स्टोर कर लेता हूँ, फिर सेल्फ डॉट फीस स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है यार। मेरा रेडी हो गया यार, मेरा कोर्स तो इनिशियलाइज फंक्शन रेडी हो गया। और दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं जैसा बोल रहा था कि कोर्स में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को स्टोर करना है, तो यार लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट लिस्ट तो बनाना पड़ेगा, लिस्ट। तो मैं एक बना लेता हूँ सेल्फ डॉट स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। और इसको एज अ लिस्ट, तो एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ेगा। अभी तो मैंने कोई स्टूडेंट ने इनरोल नहीं किया, तो मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एम्प्टी ले लेता हूँ। अब एम्प्टी आप लिस्ट एम्प्टी ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो और आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो, अब आपके ऊपर, आपको कैसा करना है। मैं मोस्टली ऐसा करता हूँ, तो आप भी आपको करना है ऐसा कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं कोर्स में कि वो क्या करेगा, इनरोल करेगा स्टूडेंट मतलब आएंगे और इनरोल करने का ऑप्शन देंगे। एक फंक्शन ले लेते हैं डेफ इनरोल स्टूडेंट्स, ठीक है। इनरोल स्टूडेंट इनरोल करने के लिए आपको क्या चाहिए यार, आपको वो ऑब्जेक्ट तो चाहिए कोर्स का, उसके साथ साथ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो तो चाहिए यार मेरे को, जो स्टूडेंट लिस्ट में डालना है कोर्स में जो है डेटा मेंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला यार मेरे को ऑब्जेक्ट दे दो, तो उन्होंने पास किया स्टूडेंट, ठीक है, उन्होंने पास किया स्टूडेंट। आप कैसे भी लो, आपको जैसे नाम रखना है आपको देना है आर्गूमेंट जैसे भी आप नाम को देना आप दे सकते हो। फिर मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट, अब मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने कहा सेल्फ डॉट स्टूडेंट लिस्ट मैंने एक्सेस किया, और मैं यहाँ अपेंड करूँगा और ये ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट का है मैं उसको, ठीक है यार मेरा हो गया इतना, बहुत अच्छा। तो ये मेरा हो गया कि मैंने अपेंड कर दिया, एनरोल कर दिया स्टूडेंट को कोर्स में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब हमको उस फंक्शन में पूरा कोर्स का इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद जो स्टूडेंट ने इनरोल किया उस कोर्स के लिए पूरा डिटेल प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टूडेंट हु इनरोल्ड फॉर कोर्स, ठीक है। और ये पूरा डिटेल मुझे प्रिंट करा है ये फंक्शन में। मैंने एक्चुअली डेफ नहीं डाला, तो इसके लिए एरर आ रहा है। मैंने डेफ लिखा यहाँ, और ये हमारा इधर सेल्फ लिख दीजिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए पाइथन में कोई भी फंक्शन अगर आप क्लास में डिक्लेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेल्फ आना ही है। तो ठीक है, ये आपने दिया। अब आपको प्रिंट लिखना चाहिए, चालू करना है। तो मैंने लिखा प्रिंट, पहले मैं कोर्स डिटेल प्रिंट कर देता हूँ, तो मैंने लिखा कोर्स का नाम पहले कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोर्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ना स्टूडेंट नाम से कोर्स नेम, और मैंने यहाँ डाल दिया नेम, ठीक है। तो नेम एक्सेस करने के लिए सेल्फ डॉट नेम, ये मैंने हो गया। फिर प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मैंने यहाँ दे दिया कोर्स के बाद मैंने फीस मैंने दे दिया, ठीक है यार। फीस में सेल्फ डॉट फीस, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टूडेंट लिस्ट को इटरेट करना है। तो उसके लिए मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जैसा आपको पता है, ठीक है यार। फॉर लूप लगा लेते हैं ना, क्या करना है, तो फॉर और स्टूडेंट लिस्ट से एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो मैं उसका नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट इन, फॉर स्टूडेंट इन, और मैं क्या करता हूँ सेल्फ डॉट स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा, और आपको क्या करना, आप फिर से फंक्शन थोड़ी ना लिखेंगे। डिस्प्ले का फंक्शन ऑलरेडी इधर रेडी है ना, हमने बनाया है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट मिला स्टूडेंट का, तो हमको सिंपल करना क्या है, स्टूडेंट आपको कॉल करना, ऑब्जेक्ट ले लीजिए और डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लीजिए, हो गया, दैट्स इट। तो ये आपका हो गया। आपको क्या करा, पूरे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन प्रिंट करते हैं। देखिए अभी हमारा पूरा रेडी हो गया है। बस अब हम जो हमने दोनों क्लासेस बनाए, अभी हमें इसको ड्राइव करना है, ठीक है। ड्राइव करना है मतलब इसको रन करना है। तो ड्राइव करने के लिए अभी हमको क्या करना है, पहले इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पहले मैं मान लीजिए मैं ना क्या करता हूँ, कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। पहले कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले जावा ले लेता हूँ, पाइथन लेते हैं यार, पाइथन ही कर रहे हैं तो पाइथन ले लेते हैं, पाइथन। और मैं क्या करता हूँ कोर्स, ठीक है। कोर्स का मैंने एक पाइथन का कोर्स बनाया है, मैं दे रहा हूँ, और एक मान लीजिए जावा का मैंने कोर्स बना लिया। और एक मैं क्या कर लेता हूँ, अभी मैं आर्गुमेंट मैंने नहीं पास किया, मैं अभी ऐसे दे रहा हूँ, जावा कर दिया और एक एंगुलर करके, ठीक है। तो आप
कोर्स बना लिया। अब देखिए यहाँ आर्गूमेंट देने की बारी आ गई आपको हमेशा याद रखना, कोर्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी है। सेल्फ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको नेम और फीस देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ जैसे मैंने पाइथन बोला तो आपने पाइथन बोला, और यहाँ आपने फ़ीस दे दिया, मान लीजिए आप इसको 15,000, ठीक है। और फिर ये जावा में आपने दे दिया जावा, एंड फीस इसका आपने एलोकेट किया 12,000, ठीक है। और यहाँ उसके बाद एंगुलर का आपने एंगुलर फ्रेमवर्क सपोज हम सीख रहे हैं तो आपने डाल दिया एंगुलर, आपने यहाँ डाल दिया 20,000, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स हो गया। तो यार हमने कोर्स तो बना लिया, लेकिन कोर्स तो बन गया, लेकिन स्टूडेंट तो बने नहीं हमारे, उसको एनरोल तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक स्टूडेंट भी बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो पहले मैं बना लेता हूँ सपोज रमेश, ठीक है। और मैं रमेश स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और यहाँ क्या क्या पास करना पड़ता है हम एक बार देख लेते हैं। और ये नेम, जेंडर, एड्रेस, तो मैंने स्टूडेंट में पास कर दिया रमेश, जेंडर में मैंने डाल दिया मेल, ठीक है, नेम, और मैंने यहाँ एड्रेस में डाल दिया मुंबई, ठीक है। तो रमेश एक मुंबई करके बंदा है, और मैंने ये स्टूडेंट बना लिया। 1 2 3 ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार। और मैं यहाँ डाल देता हूँ, सुरेश, ठीक है, सॉरी सुरेश डाल दिया, ये भी मेल है, एंड ही स्टे एट थाने, ठीक है। तीसरा मैं डाल देता हूँ यार रीचा डाल देता हूँ, एंड सी स्टे वो फीमेल है, और मैं इसको डाल देता हूँ नोएडा, ठीक है, नोएडा में रहती है। तो ये हो गया। और ये ऑब्जेक्ट भी यार ये चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो सुरेश, ये तो सेम ऑब्जेक्ट, और ये रीचा हो गया, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये हमारा तीनों रेडी हो गया। चलो यार स्टूडेंट भी रेडी हो गया, कोर्स भी रेडी हो गया। चलो फटाफट स्टूडेंट को कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर लेते हैं। तो यार सिंपल है, आपको ही पता है कौन सा फंक्शन कॉल करना है। आपको कोर्स का ऑब्जेक्ट पे आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इनरोल में स्टूडेंट पास करना है। तो आपको करना क्या है, मैंने क्या किया, पाइथन डॉट इनरोल आपने पास किया। इनरोल में आपको स्टूडेंट पास करना है। आपने रमेश को भी कर दिया, रमेश को बोल दिया यार तुम पाइथन के लिए इनरोल हो रहे हो, तो रमेश ने इनरोल किया है। रमेश को पाइथन पढ़ना है, सुरेश को भी पढ़ना है, एंड आप देखोगे फिर आपको इसके लिए पढ़ना है, ठीक है। रीचा को भी पढ़ना है, तो ठीक है यार पढ़ लो ना। चलो तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको एक फंक्शन कॉल करना है इस कोर्स के लिए, बाकी कोर्स के लिए भी करेंगे हम। तो फाइनल एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं यार। तो प्रिंट होल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट, तो ये फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन आपको कोर्स का ऑब्जेक्ट है, तो आपको किस पे कॉल करना है, पाइथन के लिए। तो आपको चेक करना है कि यार पाइथन के लिए कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया, ये इन्फॉर्मेशन आपको कॉल करना है। तो आप देखेंगे जैसे ही ये कॉल करेंगे, जितने भी स्टूडेंट एनरोल किया आपके सब इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रन कर दें। देखिए ये हमारा कोर्स रन हो गया। तो ये देखिए, तो एक सबसे बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें हमको इतना अच्छे से दिख नहीं रहा। तो इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं ना यार, अच्छा करने में प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। प्रिंट यहाँ ना ऐसा लाइन डाल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा स्टार डालते, थोड़ा समझेगा डिफरेंस, ठीक है। मैंने इसको रन किया, ये देखिए कितना अच्छा आ गया। कोर्स पाइथन के लिए, पाइथन का जो फीस है 15,000, उसके लिए किसने रजिस्टर किया, रमेश मेल मुंबई, फिर एक सुरेश ने भी रजिस्टर किया, जेंडर उसका मेल, एंड एक रीचा ने। ये जो मैं आपको बोल रहा था वैसा ही हमारा हो गया। देखिए कितना अच्छा है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इसको देख लो एक बार। वैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या कर दिया पाइथन का किया हमने, और बाकी का कर लेते यार। तो बाकी का करने के लिए क्या ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमको और भी स्टूडेंट बनाने पड़ेंगे। एक मान लेते कि नहीं, थोड़ा अलग स्टूडेंट बना लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, प्रीतेश करके है, प्रीतेश ने इनरोल किया है। फिर एक दर्शन ने किया है इनरोल, एक अंकिता ने किया, ठीक है, अंकिता ने किया है मेल। ये हम कुछ भी और एडिट डाल देते थोड़ा आपको करने के लिए। तो भोपाल, ठीक है, एक इन्होंने मुंबई से किया है, ठीक है, और बाकी वो समझ लीजिए सेम। ये हो गया प्रीतेश, और ये आप डाल दीजिए दर्शन, ठीक है, कुछ भी नाम, मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स के नाम डालते जा रहा हूँ, अंकिता, ठीक है। तो ये हो गए ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये क्या कर रहे हैं, ये जावा के लिए इनरोल कर रहे हैं यार, जावा के लिए डाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। जावा के लिए डाल दिया मैंने। और प्रीतेश एक बंदा है,
जो स्टूडेंट है और वो जावा के एनरोल कर रहा है, दर्शन भी जावा के एनरोल कर रहा है और अंकिता भी एनरोल कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और इसका फीस तो बाकी है, तो सिंपल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन कॉल कर देंगे। ये कहाँ गया फंक्शन, हमारा बड़ा सा फंक्शन ये यहाँ है, तो ये एक यहाँ कॉल कर देते हैं। ये तो पहले से था ही यहाँ, अब फिर यहाँ कॉल कर देते हैं। अब थोड़ा सा आपको डिटेल के लिए अच्छे डिटेल के लिए मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, यहाँ प्रिंटिंग ऐसा लिख देता हूँ, सॉरी प्रिंट, और यहाँ डाल देता हूँ प्रिंटिंग क्या बोलते हैं, हाँ कौन सा कोर्स अभी हमको डालना है। ये लोग ने कौन से जावा के लिए एनरोल कर रहा है, तो हमको क्या करना है, ये मैंने ऑब्जेक्ट भी चेंज करना है। तो ये लोग जावा के लिए प्रिंटिंग जावा कोर्स स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स डाल देते हैं। और तो जैसा मैं बोल रहा था कि हमने चलिए देख लिया, ये हमने कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, जावा का भी बना दिया। जावा को मैंने जो भी प्रीतेश करके स्टूडेंट था उसको एनरोल कर दिया और दर्शन को एनरोल कर दिया जावा के लिए, अंकिता को दोनों के लिए रजिस्टर कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया है पाइथन के लिए। जितने भी स्टूडेंट ने एनरोल किया उनका इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दो। उसके बाद मैंने बोला कि जावा के लिए जितने भी स्टूडेंट एनरोल हैं उनके लिए देखिए फंक्शन कॉल कर दीजिए। तो आप देखेंगे, देखिए सिंपल ये कोड है। मैंने पहले कोर्स बनाया, अलग अलग कोर्सेज बनाए। एंगुलर का नहीं करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ जाएंगे। तो पाइथन का कोर्स बनाया, जावा के लिए बनाया। उसके बाद मैंने 3 स्टूडेंट बनाए और तीनों स्टूडेंट को पाइथन के लिए एनरोल कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर 3 अलग से स्टूडेंट बनाए और उनको क्या कर दिया, जावा के लिए एनरोल कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे स्टूडेंट जो उस पाइथन कोर्स के लिए एनरोल किया था उनके डिटेल प्रिंट कर रहा हूँ और जावा के लिए एनरोल कर रहा था। आप सिंपल इसको अब इसके बाद आप इसको रन कीजिए। ठीक है, ये आपने रन किया, ये देखिए, तो ये आपको पूरा आउटपुट देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे से आउटपुट आ रहा है। प्रिंटिंग पाइथन एनरोल स्टूडेंट्स, ये कोर्स नेम, ये फीस हो गया। रमेश ने एनरोल किया है, सुरेश ने एनरोल किया है, रिचा ने एनरोल किया है। फिर उसके बाद जावा के लिए किसने एनरोल किया है, कोर्स नेम फीस, प्रीतेश ने एनरोल किया है, दर्शन ने एनरोल किया और अंकिता ने। ये देखिए बहुत अच्छा आ गया, जैसे मैंने बताया था आपको। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। एक जो लास्ट छोटी सी चीज़ है मैं इसको करा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। मैं इसको लास्ट एक चीज़ करा देता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको डिक्शनरी में कैसे स्टोर कर लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ कोर्स, मैं लिख देता हूँ माई कोर्स डिक्शनरी। ठीक है, माई कोर्स डिक्शनरी। और मैं देखिए मैं कैसे क्रिएट करते हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। आप 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ की पास कर दीजिए। की में मैं पहले दे देता हूँ यार पाइथन में मतलब मैं ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, या फिर कोर्स नाम डाल देता हूँ एज अ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पाइथन के लिए किसने किसने एनरोल किया। और मैं यहाँ ऑब्जेक्ट में डाल देता हूँ की में, हाँ की में क्या वैल्यू में मैं क्या डाल देता हूँ, स्टूडेंट लिस्ट। तो स्टूडेंट लिस्ट एक्चुअली मुझे एक फंक्शन एक्सपोज करना पड़ेगा, उसके अंदर एक फंक्शन एक्सपोज करते हैं स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ मुझे एक फंक्शन एक्सपोज करना पड़ेगा डेफ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डेफ गेट स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा बेयर कीजिए मेरे साथ, थोड़ा समय चला गया। तो रिटर्न ले लेते हैं सेल्फ डॉट स्टूडेंट लिस्ट। तो ये जैसे मैंने अभी देखिए मैंने फंक्शन बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, गेट स्टूडेंट लिस्ट मैंने बना दिया। अब एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट डिक्शनरी लिखते हैं, जल्दी जल्दी उसको एक्सेस करते हैं। तो मैंने लिखा एक एम्प्टी डिक्शनरी माई कोर्स, ठीक है, कोई RS कोर्स डिक्शनरी। ठीक है, माई कोर्स डिक्शनरी। एक पहले तो डिक्शनरी बना लेते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी मैंने बनाया डिक करके फंक्शन माई डिक्शनरी। ठीक है, ये डिक्शनरी बन गया। फिर माई कोर्स डिक्शनरी। अब आप यहाँ क्या कर दीजिए, ठीक है यार, अब चालू करते हैं। तो मैंने क्या दे दिया, पाइथन कोर्स के लिए किसने रजिस्टर किया वैल्यूज़ में। अब ये की हो गया, आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने की दे दिया। और यहाँ लिख दीजिए आपने पाइथन, हाँ तो पाइथन डॉट आप स्टूडेंट लिस्ट कॉल कर लीजिए, गेट स्टूडेंट लिस्ट। भाई ये जो स्टूडेंट लिस्ट है ये की से मैप कर दो। फिर आपने क्या किया, माई कोर्स डिक्शनरी। आपने पुराने वीडियो मेरे देखे रहेंगे डिक्शनरी के, अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप वहाँ देख सकते हैं, समझ जाएगा आपको। और जावा, और यहाँ आप डाल दीजिए जावा डॉट गेट स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको प्रिंट कर देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं।
माई कोर्स डिक्शनरी। तो हमारे क्या होगा, पाइथन के लिए जितने भी स्टूडेंट लिस्ट है ये हमारे आगे एज अ वैल्यूज़, और जावा के लिए जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था वो एज अ वैल्यूज़ आ गया। अब हम इसको सिंपल प्रिंट करते हैं। देखिए प्रिंट करेंगे आपको ज़्यादा नहीं, बस पाइथन दिखा, उसके बाद ये ढेर सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगे, और ये गेट स्टूडेंट ये जावा के लिए जिसने इनरोल किया था वो सब दिखेंगे। तो मैंने इनरोल किया, ये देखिए पाइथन के लिए जितने, पाइथन के लिए जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट और ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर जावा की के लिए हमारा पहला ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सॉरी, जावा के लिए पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ हाउ आपने क्या किया, आपने एक की फॉर्म में, की और वैल्यू फॉर्म में, डिक्शनरी में वैल्यू में आपने ऑब्जेक्ट स्टोर किया। अब आपको चाहिए की में भी यार ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो यार आप कर सकते हो ना, मैंने आपके सिंपलिसिटी के आप क्या करो, पाइथन स्टोर कर दो ऑब्जेक्ट, और यहाँ आप अपना जावा ऑब्जेक्ट स्टोर कर लो। आपको ऑब्जेक्ट टू लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैपिंग करनी है, मतलब अपना लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में आपका वैल्यूज़ है और ऑब्जेक्ट में आपका की है, तो आप ऐसा भी कर लो और आप सिंपल इसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ आपको और ऑब्जेक्ट दिखेंगे। तो ये हो गया आपका, ये हो गया क्या, कोर्स ऑब्जेक्ट, सो दैट इज़ अ पाइथन, ये आपका पाइथन हो गया, और यहाँ आपके लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, और दूसरा यहाँ हो गया कोर्स ऑब्जेक्ट, दूसरा कोर्स ऑब्जेक्ट जो कि जावा है एज अ की, एंड ये हो गया आपके लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो जो मेरा है ना, मैंने बहुत मतलब अच्छे से सोचा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप मैंने अच्छे समझाया आपको। इसको देखिए स्टार्ट टू एंड देखिए, इसमें कुछ भी डाउट है आपको बताइए, मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिए उसको अच्छे से समझिए, कुछ डाउट है आप मुझे बताइए। सो प्लीज़ गाइज इसको अच्छे से देखिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।